हेलो दोस्तों, आप सभी का नमस्कार। तो आइए जानते हैं हमारे स्वास्थ्य के बारे में कुछ और जानकारी। कर्मचारियों व पेंशनर्स की हार्ट बीपी समेत 30 फ्री दवा बंद। सरकार ने 11,82,000 आरजीएचएस लाभार्थियों को बड़ा झटका दिया है। बीपी, हार्ट, हड्डियों, कफ सिरप, इसबगोल, टूथपेस्ट, डाइजेस्टिव सिरप, डेंड्रफ सॉल्यूशन, स्लीपिंग पिल्स मतलब नींद की गोलियां, विटामिन D3, विटामिन ए, हीमोग्लोबिन B12 में जरूरी 30 दवाएं बंद कर दी है। इन दवाओं का पुनर्भ्रमण भी नहीं होगा। सरकार का कहना है कि गलती से ये दवाइयां बांटी जा रही थी। आउटडोर मरीजों को डॉक्टर सिर्फ विभाग की दवा और जांच लिखेंगे। अगली बात करते हैं कि एसएमएस में 4 साल की मासूम हार्ट और फेफड़े की 3 गंभीर बीमारियों से जूझ रही थी। बिना हड्डी काटे जान बचाई गई। अस्पताल के कार्डियोथोरेसिक्स एंड वैस्कुलर सर्जरी (CTVS) के डॉक्टरों की टीम ने जयपुर निवासी 3 बीमारियों से पीड़ित 4 साल की बच्ची का ऑपरेशन कर जीवन को बचाया। 4 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद बच्ची स्वस्थ है। सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अनिल शर्मा के अनुसार दिल में छेद, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, डाउन सिंड्रोम और पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस बीमारी के कारण फेफड़ों पर दबाव के कारण सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और वजन भी कम होने के कारण डॉक्टर परेशान थे। बार बार निमोनिया के कारण ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज नहीं था। समय पर ऑपरेशन नहीं होने के कारण बच्ची की जान को खतरा था। डॉक्टरों ने बच्ची को नई जिंदगी दी। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक बीमारी है जो 700 में से एक नवजात में मिलती है। बीमारी ट्राइसोमी 21 के कारण होती है। प्रोस्टेट का दुर्लभ ऑपरेशन किया। सवाई मानसिंह अस्पताल के यूरोलॉजी विभाग के चिकित्सकों की ओर से प्रोस्टेट का दुर्लभ ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया। मध्य प्रदेश के मुरैना निवासी 49 वर्षीय मरीज को 7 जनवरी 2023 को यूरोलॉजी विभाग के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें पेशाब की कठिनाई की शिकायत के बाद 25 दिन पहले पेशाब पूरी तरह से रुक गया था। रोगी का मूल्यांकन किया गया और पाया गया कि उसकी बड़े पैमाने पर प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी हुई है। यूरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर नीरज अग्रवाल ने बताया कि प्रोस्टेट की इतनी बड़ी गांठ का ऑपरेशन राजस्थान में पहली बार हुआ है। यूरोलॉजी के डॉक्टरों की एक टीम द्वारा रोगी का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया। तो दोस्तों आइए थोड़ा जान लेते हैं कि प्रोस्टेट ग्रंथि आखिर होती कहाँ पे है। ये जो दिख रहा है ये लिखा हुआ है ब्लैडर। ब्लैडर मतलब पेशाब की थैली, जिसके अंदर यूरिन मतलब पेशाब भरा रहता है। और उसके बाद में जो ये पाइप जा रहा है ऐसे 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 ऐसे, ये दिख रहा है, इसमें से नॉर्मली पेशाब बाहर आता है। जनरली पुरुषों की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ से पेशाब बाहर आता है। और जो ये चीज़ दिख रही है ये वाली और ये वाली, जो इस पेशाब की नलकी के आगे और पीछे दोनों साइड में है, होती इसके चारों तरफ है। मतलब इस नलकी के चारों तरफ गोल गोल होती है। इसको प्रोस्टेट ग्रंथि बोलते हैं। और ये डॉक्टर साहब जो अंगुली से चेक कर रहे हैं, मतलब जो ये लेटरिन के रास्ते से इस ग्रंथि की जांच की जा रही है कि इसकी साइज है वो नॉर्मल है कि नहीं है। अब ये वापस दिख रही है कि ये पेशाब की थैली है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि है और ये पेशाब का मार्ग है जिससे पेशाब बाहर आता है। वापस यही है कि ये नलकी पेशाब है, नलकी से इससे पेशाब बाहर आएगा और ये प्रोस्टेट ग्रंथि है दोनों साइड में। ये तो सबकी नॉर्मली जो हेल्थी प्रोस्टेट होती है वो है। और ये है प्रोस्टेट की साइज में बढ़ी हुई दोनों साइड से, वजह से जो ये पेशाब का मार्ग है ये सिकुड़ गया है। ये जो मार्ग दिख रहा है पेशाब का ये सिकुड़ गया है। ये होता है इस ग्रंथि मतलब प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन करके, और इसको हटाने का जनरली यही तरीका होता है कि पेशाब के मार्ग से एक जो ये इंस्ट्रूमेंट गया और यहाँ से इसने जो ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, मतलब ये पेशाब का जो मार्ग था, इसको यहाँ से पंक्चर किया जाता है, मतलब इस में छेद करके वो बाहर आया जाता है इंस्ट्रूमेंट से। और फिर इस पेशाब के मार्ग के आसपास जो ये ग्रंथि बढ़ी हुई है इतने से एरिया में, इसको खुरच खुरच के और इस मशीन के माध्यम से बाहर लाया जाता है। इसके
प्रोस्टेट जो इस पेशाब के मार्ग के आसपास का जो प्रोस्टेट है, इसको खुरच के और बाहर इससे लाया जाता है। फिर ये जो पेशाब का मार्ग है ये खुला हो जाता है और पेशाब आने लग जाता है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि हमेशा या हर बार ऑपरेशन से ही इसका इलाज किया जाए। कई बार दवाइयाँ लेने से भी ये जो प्रोस्टेट का जो ये वाला एरिया है वो मतलब लूज हो जाता है और पेशाब आने लग जाता है, और वो दवाइयाँ हैं जो लाइफ लॉन्ग चलती है। फिर अगर उस दवाइयों से आराम होता है तो ऑपरेशन की यूजुअली ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगली बात करते हैं कि दिमाग में संक्रमण फैलने से 14 साल का सुशील 2 साल से बोल नहीं पा रहा है। माता पिता इलाज कराने में असमर्थ क्योंकि हर महीने 1.5 लाख रुपए का खर्चा। 2 साल से सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेन एन्सेफेलाइटिस बीमारी से लड़ रहा है। यह बीमारी 30,000 में से एक में मिलती है। रमेश की हालत ऐसी है कि पिछले 2 साल से ना तो ठीक तरह से खा पाता है और ना ही बोल सकता है। पूरे दिन अचेत अवस्था में फर्श पर सोने को मजबूर है। माँ बाप दिन रात बोलने का इंतजार करते हैं। इलाज कराते कराते परिवार का सब कुछ बिक चुका है। SMS जेके लोन सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को दिखाने के बाद किसी तरह का सुधार नहीं होने पर हर तरह से निराश हो चुके हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बीमारी लाइलाज है और हर महीने 1.5 लाख खर्च की जरूरत है। पिता ने बताया कि उनका बेटा कक्षा 8 में पढ़ता था, तरह खूब खेलता कूदता व स्कूल जाता था, लेकिन अचानक एक दिन सुबह सुबह दौरे के बाद बिस्तर से नहीं उठा और आवाज़ भी बंद हो गई। लाखों रुपए खर्च करने के बाद अब मेरी इलाज की स्थिति नहीं है। SSPE बीमारी का नाम डॉक्टरों ने सुनकर मेरे होश उड़ गए। SSPE लाइलाज बीमारी है जो मीजल्स वायरस से फैलता है। किसी बच्चे को खसरा हुआ हो और ठीक होने के बाद उसके कीटाणु रह जाए तो ये मरीज के दिमाग में चले जाते हैं। वायरस दिमाग में पहुंचने के बाद बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं करता, झटके लगने लगते हैं। और राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत 9 माह और 1.5 साल के बाद में मीजल्स रूबेला MR का टीका लगाया जाता है। मौत के बाद पता चला किसान 10 साल से गरीबों की दवाइयों के बिल भर रहा था। अलबामा, अमेरिका के रहने वाले होडी चाइल्ड्रेस हर महीने 8,000 रुपए के पास की दवा की दुकान पर देते थे। हार्डी ने दुकानदार वोकर से कहा था कि इन पैसों का इस्तेमाल उन लोगों की दवा का बिल भरने के लिए करना जो अपने दवा के पैसे ना दे पाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक ही। अगर आपको मेरे वीडियो से कोई उपयोगी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।